औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा ऑन डिमांड के साथ मसूद ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहता है, जी आनू कहता है, वशमले कहता है, बरी करे आओ कहता है, बखैर रागले हर कदे आओ, मरहबा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जहां तक बात है निकाश की, ये नक्शो निकाश की बात कर रहा हूं जी मैं। अल्लाह ताला ने हमारे इंसान के चेहरों पे उसकी हजार खबासतों के बावजूद, उसकी हजार मुनाफिकतों के बावजूद, कमीनगी के बावजूद अल्लाह ताला ने उन चेहरों पे कुछ नहीं लिखा, वरना हम तो एक दूसरे को मारते थे। किसी के सामने हम बात कर रहे होते, उसके चेहरे पे सामने पता चल जाता कि वो उसका अंदर क्या है, उसके चेहरे पे लिखा होता तो हम मारे जाते। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ जो सोचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो करना चाहते हैं, अगर हमारे दिल की बात दूसरे के कानों तक पहुंचती तो आज तक आधी दुनिया तो वैसे ही कत्ल हो जाती। कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आपको कोई गलत बात पता भी चलती है तो अगर कोई बात पता भी चलती है तो उसको कवर करना होता है। कवर कैसे करते हैं? टालते हैं। ये तीसरे की बात करें, तीसरा मरवाता है जी बंदा, हमेशा तीसरा मरवाता है कि मियां बीवी की लड़ाई होती है, तीसरा बीच में साली आ जाए, साला आ जाए, सास आ जाए, उस बात को बढ़ा देते हैं। दो दुकानदार और ग्राहक के दरमियान की लड़ाई हो, तीसरा मरवाता है, आहो जी ये तेंजी कर दें। तीसरे से बचना है। और तीसरा ये जो राह है, ये हर जगह राह पे ही है साढ़े। इसलिए लंबी बातें क्या करनी जी, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। और ख्याल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, आपके पास दिमाग और दिल होना चाहिए। और जिसके पास दिल है, कितनी अजीब बात है कि मेरे करोड़पति दोस्त हैं, वो चवन्नी किसी को नहीं देते, लेकिन मेरे एक और दोस्त हैं जो इतना नहीं कमाते लेकिन अक्सर उधार में उसे को लेना, वो करोड़पति को मांगना, कहना हालात बड़े खराब है, खाते की बात तो बड़ी करनी है जी। ख्वाजा ऑन डिमांड आप फेसबुक पे देख सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में भी माशाल्लाह चल रहा है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और डेली मोशन पे है, फिर हमारा www.ZAM.TV। और मैसेजेस बड़े कमाल है जी। लेकिन मैसेज से पहले जनाब KOD@rozetv.com का आपको बता सकते हैं। SMS का नंबर बड़ा प्यारा है, छोटा सा SMS, अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। और उसके बाद जनाब फोन नंबर 0512331676, 0512331676 और 0092 इंटरनेशनल कॉलर हैं। कुवैत से मैसेज है जी, कुवैत से सलीम रशीद साहब कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खास बात आपके प्रोग्राम की ये है कि इसमें आप होते हैं। बड़ी गाल की थी चौधरी साहब। दुबई से अमजद भट्ट साहब कहते हैं कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहूं तो कैसे मिल सकता हूं, ऐसे। और अमजद भट्ट साहब जब आप पाकिस्तान आएंगे जरूर मिलेंगे आपसे। उसके बाद सऊदीया से फरहान है। फरहान कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जब भी आता हूं तो मेरे सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। फरहान साहब मेरा दावा है कि जिस रेतले इलाके में आप रहते हैं आपको वहां से प्रॉब्लम है जी। मैं लिख के बताता हूं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में आते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन इस वक्त जो आपको प्रॉब्लम है वो सऊदीया से है। मास्टर खलील है जी रावलाकोट, आजाद कश्मीर। रावलाकोट से मास्टर खलील साहब प्रोग्राम इस वक्त देख भी रहे हैं। मास्टर साहब खलील साहब रावलाकोट आ रहे हैं हम रोज टीवी की टीम के साथ बड़ी जल्दी, तो इंशाल्लाह आपसे बड़ी मुलाकातें होंगी। निकाह साहब बड़े पप्पू लग रहे हो, है? तारक साहब मैं सोना नहीं हो गया, वाह रे वाह। अच्छा जी एक हमारे दोस्त हैं, मैं इसी जरा कैमरे, अच्छा चलो सामने आ जाता हूं जी बॉस। हाँ हमारा एक कैमरामैन है जी, बड़ा प्यारा कैमरामैन है, हमायूं रशीद। हमायूं रशीद जो है वो उसकी आज बारात है, शादी है, कल रात को मेहंदी भी हुई है, से डांस हुए, सुभान अल्लाह। मैं आपको दो चार बंदों के नाम बताऊं, वो कैमरा कम मैन कम, खुसरे ज्यादा लगेंगे, लेकिन बड़ा नाचे जी वो। तो वो हमायूं रशीद साहब हमारे बड़े प्यारे जिगर हैं और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। आज उनकी बारात गई है फैसलाबाद गई है ना, फैसलाबाद गई है। और फैसलाबाद वाले हो साढ़े मुंडे का ख्याल करना, कल उसका वलीमा है और कल इंशाल्लाह जाएंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। बात करेंगे टॉपिक की बात करेंगे। आज का टॉपिक सिंपल सा है। मैं कहीं भी आप जाएं, किसी बाजार में चले, किसी दुकान में चले जाएं, घर में सोए हो, किसी इशारे पे रुक जाए, ये जो भिखारी है, मांगने वाले, फकीर जिसको कहते हैं, फकीर बड़ा अच्छा लफ्ज है लेकिन जिसे फकीर कहते हैं, भिखारी कहते हैं, आपके इस तरह गले पड़ते हैं जिस तरह आपका साला किसी दिन गुस्से में आपका गला पकड़ लेता, उससे भी ज्यादा। दोपहर को सोए हैं, दोपहर को बैठे हैं तो ये आपके घर में आ जाएंगे, गली में, महल्ले में, दुकान पे कोई चीज खा रहे हो तो आपको ज़ाब आ जाता है, कहीं आप शॉपिंग कर रहे हैं, किसी बहन बेटी के साथ फिर रहे हैं,
ان بیکاریوں کا ایک ہی کام ہے، منگو تے انا ٹکا کے منگو کہ بندہ پاگل ہو کے جان چھڑانے کے لیے دے دے، ایک کو دے دوسرا آ جاتا ہے۔ آ کتوں جاندے نے، مینوں سمجھ نہیں آتی کہ اننے سارے آ کتوں جاندے نے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جی، بڑے تنگ ہے، معزز آدمی ہے، شریف آدمی ہے، شریف کا تو پتہ نہیں، معزز کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور تنگ ہے۔ آپ کو ان فقیروں سے، غریبوں سے کیا تکلیف ہے بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر کرو کہ کون سے غریب، یہ جو آپ کے کیمرے پہ کھڑے ہیں یہ غریب، یا آپ ہوسٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ غریب؟ کون سے غریب؟ اور موٹے کلیئر کرو کون سے غریب؟ یہ فقیر کس کو کہا ہے؟ مانگنے والے کو؟ اور بھیک مانگنے والے کبھی وہ فقیر نہیں ہوا کرتے، اور فقیر تو اللہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو فقیر کہہ کے آپ اپنی بےزتی کروا رہے ہیں۔ بکاری مانگنے والے، ہاں مانگنے والے، وہ یہ غریب نہیں ہوتے، غریب ہو تم، غریب ہو میں، غریب ہوئے گا تو، غریب ہوئے گا تیرا خاندان۔ اور خبردار، میں بہت غریب ہوں یہ بتا رہا ہوں۔ ہاں غریب ہو تم، غریب ہوں میں، اس لیے کہ ہم رات کو سو لیتے ہیں، بھوکے سو لیتے ہیں، لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں۔ کنے کیا؟ ویری گڈ۔ اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں، یہ تو ہر چوک میں، ہر موٹر سائیکل آپ کھڑا کرو پاس آ جائیں گے، اللہ زندگی کرے، پیسے دے دو، فلاں دے دو، 5-5 6-6 ہزار 10-10 ہزار کی دیہڑی لگاتے ہیں۔ نہیں جی، اور یار میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تپتی دھوپ۔ کون سے والے گھر؟ اپنے گھر؟ میرا ایک ہی گھر ہے۔ اچھا سوری، یا دوسرا یہ آپ کا یہ چینل والا گھر اے ہے۔ اور تو بچلا کھا گیا۔ اچھا، تو وہ جیسے ہی جا کے سو نا، گرمی میں اوپر سے بجلی بھی نہیں ہوتی تو ساتھ کیا بری بات ہے، اس طرح نہیں کرتے، یہ گندی باتیں ہوتی ہیں آپ یہ کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کر کے، یہ کیا مطلب؟ اور میں دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، بجلی نہ ہو تو کس طرح یہ ہوگی نا؟ یہ کر دے تو موٹر سائیکل اسٹارٹ کی ہے، دروازہ ہوتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک، ہاں ٹھک 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 ہوتی ہے۔ میں سمجھا شاید کوئی بڑا میری طرح کوئی سفید پوش آ گیا، وہ بھاگتا ہوا جب میں گیٹ پہ پہنچتا ہوں تو آ کے اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ وہ ان بیکاریوں کو تو ٹائم ٹیبل کا ہی نہیں پتا، اور کم از کم موٹے ان کو سمجھاؤ، وہ ان کو سمجھاؤ یار، جب مانگنے کے لیے ان کو بھیجتے ہو تو کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں بھیجتا ہوں تو کیا آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں ان کے؟ بڑی باتیں آپ سے کروں گا، میرے اگلے مہمان بھی بیٹھے ہیں، بڑی باتیں کروں کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جو بھی باتیں کرنی ہیں ابھی کار، میں نے کہیں جانا ہے۔ گا، میں پہنچا کے آؤں گا۔ اگلے مہمان جی بڑے پیارے آدمی تو نہیں ہیں، ٹیکنیکل آدمی۔ کہ ٹیکنیکل آدمی کون ہوتے ہیں؟ فقیروں میں ایک بندہ آپ سے کہتا ہے اللہ کے نام پہ، کوئی فقیر بڑے ہیں، کوئی ایک بڑے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اچانک ایک صاف ستھرا سا آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اور میرے خیال میں ان سے بات کرتے ہیں، لمبی باتیں کیا کرنی۔ آپ کون ہیں؟ اے بابو اللہ تیری حیاتی کرے، میں کوئی منگتا نہیں ہوں، جی جی، نہ ہی میں کوئی فقیر شکیر ہوں بابو، میں حافظ آباد سے اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا اچھا، اے بابو حافظ آباد سے آیا ہوں، مانگتا نہیں ہوں۔ کسی نے جیب کاٹ لی بابا، ہائے، جیب کٹ گئی، سارا سامان بھی چلا گیا۔ بھائی جی سیدھی جی گل ہے، حافظ آباد آیا، بہن تیری میرے نال ہے۔ میری بہن کا کیا بکواس کر رہے ہو اس طرح کی؟ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بابو غصہ ہی کر گئے، غصہ نہ کر بابو۔ آپ کی بیوی مطلب؟ اچھا اچھا، آپ کی بیگم بھی ساتھ ہے؟ میری بیگم ہے، تیری بہن ہی لگی ہے نا، تو کہیں جا۔ میری فیملی نال ہے۔ حافظ آباد آیا، جیب کٹ گئی ہے بابو، میرے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے۔ 3 ٹکٹ لینے ہیں، ایک میں ہوں، ایک میری فیملی اور ایک بچہ۔ اب آپ سیر کرنے آئے تھے آپ؟ آئے تو تھے، آپ کی جیب کٹ گئی، پرس وغیرہ ہو گیا، اب آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے؟ کرایہ نہیں ہے، کل ملا کے 1300 روپیہ بنتا ہے جی۔ 1300 روپیہ؟ 1300 روپیہ دے دو۔ بکواس نہ کرائے، اس طرح کے سفید پوش بن کے تم لوگوں کو لوٹتے ہو۔ 1300 روپے کرایہ دینا جی، تھوڑی بہن تھوڑے بچے بھی نال نے، ساڈے بھانجے بھی نال نے، حافظ آباد تو آیا، سلطان تو آیا، واپسی کا کرایہ دے دیو، اپنا فون نمبر دے دیو، اپنا ایڈریس دے دیو، پیسے جا کے بھیج دے سا۔ یہی بکواس کرتے ہو نا تم؟ بھائی تو اتنے آ میں اتنے والا چلا ونجا، تو یہی کام کرتے ہو بھائی جی سیدھے طریقے نال تسی منگو تے تسی اگوں مار دے ہو، اور سیدھے طریقے سے کوئی دیتا نہیں ہے نا۔ اور بابا سیدھی جی گل ہے، آسان کام تے نہیں ہے نا منگنا، ایک ہاتھ اس طرح ٹیڑھا میڑا کیتا اس طرح یہ اللہ دے نہ دے جا، پورا دن اکھا ٹیڑھیاں کرنی کوئی آسان کام ہے؟ اوکھا کام ہے، اوکھا۔ ابھی یہ طریقے سے مانگتے ہو، پیٹرول کے نام پہ، کبھی کرائے کے نام پہ، تو کھلے مل جاتے ہیں؟ کھلے مل جاتے ہیں بابو، میں تجھے کیا بتاؤں، یقین کرو 2000 بھی دے دیتے ہیں لوگ، 4000 بھی۔ اللہ بخشے ایک دن میں نے کوئی 30,000 روپیہ کمایا ہے۔
लेकिन एक सेकंड, कितना? 23,000 23,000। 23,000? हाँ, एक दिन में 23,000? वो भी तो 5 बजे तक, अगर 5 बजे से ज्यादा जाता तो और भी हो जाते। ओए हेलो, काम छोटो के नाल जाया करो। ओए, 23,000? ये नहीं कर सकते, ये बड़ा ओए, टेक्निकल। 11 बजे तक ये कर सकते हैं तो 30 बड़ी बातें आपसे करनी है जी। आप किसी जगह पे खड़े हो, आप गाड़ी में बैठे हो, बहन भाई बैठे हो तो आजाद, मियां बीवी बैठे हो तो आजाद, खवातीन आके कहेंगे जोड़ी सलामत रहे, इन्हीं से बड़ा तंग है हम, और आप कोई काम क्यों नहीं करती बीबी? दूर खल रहे बिट्टे वो तेरे, और काम हमने बहुत किए, और लोगों के भांडे तो है, लोगों के कपड़े तो है, उधर तेरे जैसे ठरकी भी नहीं छोड़ते, और की करे हम? और ये भी तो काम ही है ना। ये काम है, मांगती है आप, आपको शर्म आनी चाहिए, अल्लाह के नाम पे मांग रही होती है, हट्टी कटिया काम करे, किसी के घर नौकरानी बन जाए, कपड़े धोए, बर्तन धोए। और ये भी तो काम ही है ना। सुबह में वैगन छोड़ के जाती है हर स्टॉप पे, और सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम हम करते हैं। और कोई भी टीवी का बंदा हो, बैंक का बंदा हो, कोई अस्पताल का बंदा इतनी लंबी ड्यूटी करता है क्या? नहीं जी, वाकई नौकरियां 5-6 बजे तक होती हैं, आप रात 10-11 बजे भी मांग रहे और होते ये हमारी हिम्मत है जो हम इतनी बड़ी लंबी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल सही है जी। तो ये क्या कर रही है? रोटी फंस गई है ओए। मेरा साहब फंस गया, ताकि रोटी फंस गई है, बड़ी बातें करनी है जी। एक और साहब है, ये कुछ ना भी करें, ये शक्ल से पता चलता है इसने पैसे ही मांगने। आप एक ही दे जा सकिया राहे खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। दे जा सखिया राहे ओए हेलो, क्या कर रहे दे हैं? जा सकिया राहे खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। यार माशाल्लाह आवाज अच्छी है, गाते क्यों नहीं? ओ हेलो, सीधे हो, ये एक्सीडेंट छोड़े, हाथ सीधे करें। मैं सीधा हो जाना। मैनू ये दसो खाजा साहब, ਤੁਹਾਡਾ चैनल चकवाल चलता है? जी जी। मैं उत्थे मंगना, वो वेख तो नहीं रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, जब आप सीधे हो जाएंगे कोई नहीं। हाँ, अच्छा, ये नकली आपने किया होता, ये चक्कर रहता, ये क्या, ये यूं आपने किया हुआ, दे जा सखी, ये क्या है? ओ बेवकूफा, इसे तरह ही मंगना पैंदा। ओए उस तरह सीधे हत्थां नाल कोई नहीं देंदा। कई बारी अन्या बन के वेख्या, कदी लत्ता असीं बन लेने पिछे, पुठे सीधे होके मंगना पैंदा। एडा सौखा काम नहीं है। आजकल फेसबुक ने आप सबको शो करके रख दिया है, टांगे आप उल्टी करके हाथ के फेसबुक में जनाब हर चीज सामने आ गई है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, क्यों नहीं आती? और शर्म दी गल कर रहा तू, मैं कोई मामूली फकीर नहीं हैगा। की है जी? और मैं खैबर तो लैके ते कराची तक मंगना। सिंध च मैं मंगया, पंजाब च मैं मंगया, और केपीके च मैं मंगया, बलूचिस्तान च तुसीं मंगया, गिलगित बल्तिस्तान च मैं मंगया, वो आजाद कश्मीर च भी मंगण गया वा मैं। अच्छा। मैं मामूली फकीर नहीं हैगा। 3 गड्डियां ने मेरी अपनियां जाती 3 गड्डियां? हाँ जी। वो केड़ियां? मेरा मतलब है 10 कुड़ियां ने मेरे को मंगण वालियां, हाँ। ते 10 बच्चे ने, अच्छा। ते 10 लूले लंगड़े रखे हुए हैं, उन्होंने असी गड्डियां कहने आ। ये गड्डियां ने? हाँ। इस हिसाब नाल तो मेरे को इत्थे काफी गड्डियां। तू ते आप एक गड्डी है कूड़े वाली। ओए हेलो, तमीज से बात करो, मांगने वाले हो, भिखारी हो तुम। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मामूली फकीर नहीं हैगा। हाँ। 50-50 हजार रुपया दिन दा मंगना ही मैं। अच्छा झूठ, 50,000 रुपया? ओए ते मैं तेनू घट दसे, लाख दसदा तू उंज फौत हो जाना सी। ये जो 30 गड्डियां बंदे मांगते हैं, तुम्हारे बच्चे बूढ़े सारे, हाँ 50,000 रुपया? ये तू सीएनजी ते होया आजकल? वो पहले 50,000 का ही कह रहे ना। 50,000 रुपया नहीं मैं तेनू घट दसिया हैगा। डेली का? डेली दा। भाईजान मैं नाल रखो, आओ चलिए, मैं लानत बेचता हूँ इस काम पे, आओ मेरे साथ। मैं कहना तू मेरे नाल भी ज्यादा कमाएगा। किस तरह? धौन बढ़ा दे, आपे लोग पैसे पा जाया करेंगे। तो अच्छा तमीज के साथ बात करें, तमीज के साथ बात खाजा साहब तुसी बड़िया चंगियां गल्लां करदे हो, लेकिन जेड़ा मजा ऐस काम च ना, हा यकीन करो बड़े मजे आंदे हैं। कल मैं उत्थे इशारे ते खलोता, मैं मंगण लिया ते एक औरत गड्डी चला रही थी, खाजे मैं ओनू इंज करके वेख्या, ओ मैनू कहंदी है कि तुहानू किधरे वेख्या होया। मैं भी गौर नाल देखिया, मैं कहा बाजी तुसी मेरे फेस फ्रेंड हो, फेसबुक वाले। फेसबुक भी आप यूज करते हो? मैं कहना 50 इंच दी LED लाई मैं अपनी झोंपड़ी च। झोंपड़ी च? हाँ जी। 50 इंच दी?
50 ਇੰਚ ਦੀ LED। यार कौन है भाई तू? हाँ तू भाई। मिनिस्टर तो नहीं? वो भाई ऐसे ही कमाई, ये क्या है? ये सही कह रही है, जितनी कमाई है ये कर रहा है। ये जितने वकील, जितने मुंह, जितनी तुतली बातें, क्या कहेंगे आप? और सरकार, मैंने आपको महसूस कर लिया है क्योंकि 12-13 साल से आप भी ये होस्टिंग कर रहे हैं और इतना पैसा आपके पास नहीं है। एक कॉलर है, मैं कॉल ले लूं, उसके आगे बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ये कौन साहब, कहां से है? जी, खालिद मसूद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। ऐसा क्या कहेंगे, फकीरों ने जीना दूभर कर दिया है और हर रंग का फकीर हमारे सामने है। फकीर जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये परमानेंट बनाया हुआ है, प्रोफेशनल बनाया हुआ है। सादे कपड़े पहन लिए, चोला वगैरह पहन लिया और मांगना शुरू कर दिया। और सारा पूरी की पूरी फैमिली यंग लड़के हैं, उन्होंने हल्के ऐसे बनाई हुई हैं, दाढ़ियां बढ़ाई हुई हैं, भुगता नहीं, उन्होंने बस उंगली खड़ी करनी है इशारे पे और मांगना शुरू कर देना है। बिल्कुल उसके बाद जो ये हमारे लैंड की पटरियां, इनके साथ जो जुगियां वगैरह लगे हुई हैं, इनके बंदे जो हैं अंधे बने हुए हैं, लूले बने हुए हैं, दूर दराज बैठे हुए हैं और मांग रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल और सही, शाम को जाते हैं, याशी करते हैं, शराबें पीते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, शहर में देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप सुन रहे हैं जनाब, आप लोगों की बातें, आप जो इतराज करते हैं, आप लोग इनको क्यों नहीं कहते? अगर आपके पास कोई मांगने वाला है, आप उसको दें जिसका हक बनता है। हर बंदे को आप पैसे दे देते हैं। और किधर दे देते हैं? हर बंदे को नहीं देते, हम चेक करके देते हैं कि बंदा कोई हकदार है भी है कि नहीं। अब देखो ना, पिछले दिनों मैंने आपको 1000 रुपया दिया तो मुझे पता था कि आप हकदार हैं जी। अब मेरा मतलब है वो जो मैं आपसे वो लेके गया हूँ चूजे वगैरह। हाँ। ये बाबू चूजे वाला काम भी शुरू कर देते रहे। देखिए जी, बात सुनिए, आप जरा तमीज से बात करें, मैं उनसे बात कर रहा हूं। लोगों के साथ आप ये क्यों नहीं करते कि जी आपको ये नहीं समझ आती कि हकदार कौन है और कौन नहीं? हकदार को क्यों नहीं पता चलता? पता चलता है। और ये लोग, ये देखो, ये जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये इसके साथ लड़कियां बदलती रहती हैं। और ये कभी बहन को साथ लेके चलता है, कभी बीवी को लेके चलता है। हमारी फील्ड से ज्यादा अच्छा तो ये है, बदलता बड़ा काम है जी। मतलब ये कभी, अच्छा यार मुझे एक बात बताओ भाई, आपको कोई पकड़ता नहीं कि आप एक ही शहर में मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे होते हैं कि मैं हाफजाबाद तू आया, कभी ये कहते हैं साईं मैं मुल्तान तू आया, कभी कहते हैं मैं सखर से आया बाबा, तो आपको बंदे नहीं कहते कि आप कल तो उधर ये कह रहे थे वापस नहीं गए? तो ये तुम्हें क्यों नहीं पकड़ते बाबू? मैंने क्या किया? तू भी तो 12-15 सालों से मांग रहा है ना अपनी अपनी तरकीब से, तुझे भी पकड़ते है? मैं मांग रहा हूं। बाबू जी तेनों कोई नहीं फड़दा ते सानू की फड़ सकता है? ਅਸੀਂ भी ਵੱਡੇ एक्टर विचों। अच्छा, आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? लूले लगड़े आप बना लेते हो, काम काज आप कर लेते हो, आप खवातीन के साथ लेके उनको फिर रहे होते हो बहने, और आपकी अपनी फैमिली होती है, शादी 6-6, 8-8 बच्चे हैं आपके यहाँ। तो बाबू 8-8 बच्चे हैं तो कमा के खिलाते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ है? अच्छा, जो छोटे से छोटा बच्चा 3 महीने का, मैं कॉल ले लूं उसके बाद उस तरफ आता हूं कि वो भी कुमाऊ पुत्र है आपका। कॉल लेते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहां से जी? मैं हबीब खान बोल रहा हूँ जेबी स्टूडियो से, राजस्थान से। आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चले खुदा हाफिज। क्या कहिएगा जी? ये आपका टॉपिक जो है मांगने वालों पे, ये टॉपिक आपने बहुत किया। मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए, लेकिन पहली दफा लगी है। चले इंशाल्लाह जी, आइंदा भी लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगने वाले जो हैं ये मुख्तलिफ देश बदल कर मांगते तो हैं, लेकिन एक यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फॉल्ट है ना, वो हमारी गवर्नमेंट का भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक मजबूरी के है और गरीबी और गुर्बत की वजह से मांगते हैं। अगर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया जाए और एजुकेशन को आम किया जाए इन लोगों के लिए, और इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो ये लोग इस काम को छोड़कर अपने मुल्क को कौन सी खिदमत कर सकते हैं। तुसी भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, बंदे ने बड़ी अच्छी बात की है कि एजुकेशन आजकल एक नया ट्रेंड है जी कि साफ सुथरी जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, उस लड़का आपकी गाड़ी के पास आता है, एक्सक्यूज मी मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो एक्सक्यूज मी कह के जिस तरह वो अंग्रेजी के 2 वर्ड बोल के मुतासर करता है ना, बंदा कहते हैं यार इसको पैसे दो। हम उनको भिखारी बना रहे हैं। पर बच्चा अगर पेन खरीद रहा है, पेन बेच रहा है, कोई चीज बेच रहा है, उससे हम चीज नहीं लेते, उसको कहते हैं 10 रुपए रख लो। भिखारी तो हम बना रहे हैं, भिखारी तो आप लोग बना रहे हैं यार।
बेकारी हम बना रहे हैं, जैसे अभी आपके इस बंदे ने कहा जी कि गुर्बत की वजह से ये बेकारी बन रहे हैं। हाँ। और गुर्बत की वजह से नहीं, इनको चस्का पड़ गया है। इनको पता है कि ना बिजली का बिल देना है, ना गैस का बिल देना है, और ना ही हमारे ऊपर डाकुओं ने हमला करना है। वो हम जैसा बंदा, आप जैसा बंदा जा रहा हो तो रास्ते में डरता रहता है कि यार अभी कोई डाकू आ जाएगा, गोली अच्छा, मारेगा, आपकी पैसे ले गलतफहमी जाएगा। है, आपकी गलतफहमी है कि बिजली के बिल नहीं देने। आपने इनकी झोंपड़ियों में टीवी नहीं देखे, आपने इनकी झोंपड़ियों में डेक नहीं देखे, मैंने देखे हैं और मैं कसम खा रहा हूं। नहीं नच के आया साडे डेक ते। हाँ, हेलो खाजा यार तू किहो जिहियां गल्लां यार, करदा? एक सेकंड यार, क्या मतलब मैं चौकन तेरे नाल मंगदा रहा? यार मिੰता तो करता रहना, मैनू नाल रख लो। हाँ, वो तू तो रख असली लो, तेरे कदे नहीं शो रखते करना ना, असली हाँ। नहीं रखते। हाँ। मेरी गल सुनो, मैं ते घर मंगण गया ही, यकीन करो मैं आख्या जी नाल पड़ोसियां दे घरों उन्होंने मैनू रज के खाना खवाया, तुसी भी कुछ मैनू दियो। अंदर गया ही हाथ मेरी फक्की ले आया। बाऊजी हाँ जी। अदम रंडा ए, हेलो, गंदी 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 गंदी, मतलब ये क्या कर रही है? ये कितना नाक में उंगली और ये बाबू हाँ। ओए अपने नाक में डाली, तेरी नाक में तो नहीं अब चुप डाली। है, गंदा आदमी, मुझे इससे बात करने दो जी। खाजा साहब गल ये है कि देखो जी असी मंगने ना, तेरे वर्गे बंदे 5 रुपये दे के करोड़ां दी दुआ मंगवांदे ने। हैं? 5 रुपये दे के सानू कहंदे ने करोड़ां दी दुआ करो साडे वास्ते। तो 5 आप मुझे बताए, सिर्फ मांगते नहीं, इतना तजर्बा है। अब आप एक ठेकेदार भी हैं। हाँ। आपने एक कोच ली हुई है जिसमें सुबह सुबह आप सारे अपने बंदे फकीर जितने भी आपने भिखारी हैं मुख्तलिफ स्टॉपे में उतारते हैं, खुद भी मांगते हैं। तजर्बा है ना जी, मेहनत की। मेरे उस्ताद अल्लाह जन्नत नसीब करे 50 गड्डियां सन ओदियां जाती। उस्ताद? हाँ जी, इसमें उस्ताद भी होते हैं? ओहो मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਾਤੀ ਬੱਸਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ 70 ਸੀਟਾਂ ਬੱਸਾਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। अच्छा ये ठेकों पे, ये चौकों पे जो बंदे होते हैं, हाँ। मैंने सुना है कि आपके अपने चौक होते हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता, एक चौक पे दूसरा, जिसकी आप ड्यूटी लगाते हैं वही होता है। बिल्कुल इसी तरह मैं खाजे के घर चला गया, मैं जाके आवाज लाई 2 रुपए का सवाल है बच्चा, 2 ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, मैं क्या 2 रुपए का सवाल है बच्चा, कहना अंकल जी छेती नाल सवाल दसो, मैंने 2 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है। बात भी तो कर लो अगर इजाजत हो तो। आप जो जाते हैं, आप मुख्तलिफ काम करते हैं, कभी आप बेलचे उठा लेते हैं, बेलचा उठा के कहते हैं जी मजदूर है, दिहाड़ी नहीं लगी, तो ये आप असल हकदार का हक नहीं मारते? ए बाबू असल हकदार का क्या मतलब है? साडा काम नहीं है, साडा काम है, असं अपना काम करते हैं। जिस तरह बीबी ने दसिया है कि सवेरे 7-8 बजे तो लैके रात 1-1 बजे तक ड्यूटी देने हैं, 18-18 घंटे ड्यूटी करने हैं, ता जाके कोई 25-30 हजार रुपया रोज तक आंदा है। 25-30 हजार। हाँ जी। नाज़रीन एक ब्रेक करना चाहता हूं, ब्रेक के बाद हो सकता है मैं इधर आपको नजर ना हो, क्योंकि अगर मैं इधर आया तो समझ लें कि मैं फिर थैया, और अगर मैं आपको ब्रेक के बाद नजर ना आया तो समझ लो मैं ना तो मंगल शुरू कर लूंगा। एक ब्रेक करते हैं, बगैर ब्रेक के बाद बहुत सी बातें होंगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज का टॉपिक हमारा है ये जो बेकारी हैं, जगह जगह ये बैठे होते हैं, जगह जगह ये इतना तंग करते हैं, यकीन करें कपत्ती सास कपत्ती नू इतना तंग नहीं करते जितना ये मांगने वाले बेकारी तंग करते हैं। भाई साहब आप मुझे बात बताएं, आप हर बात पे इतराज कर रहे हैं जी कि फकीर ने ये कर दिया बच्चों को। अगर आप इंसाफ करें, लोगों को रोजगार दें, लोगों का ख्याल करें, तो मेरे ख्याल ये बेकारी ज्यादा तो नहीं होंगे ना? रोजगार पाकिस्तान में हर चीज की कमी है, रोजगार कहां से देंगे? अपनी मेहनत करनी पड़ती है, काम सीखना पड़ता है, जरूरी है कि मांगना है, करी करी करनी पड़ती है। बहुत से काम है पाकिस्तान में, मोटरसाइकिलों का काम सीख लो, गाड़ियां ठीक करने का काम सीख लो, कि जरूरी है कि सिर्फ ये हाथ खड़े करके तो मांगने की आदत डालनी है? अच्छा मेरे लिए तो लड़ रहे हो तुम? नहीं लड़ रहे हैं क्या मतलब? आप मेरे ऊपर ये सवाल करते हैं, क्या आप इस मुल्क के शहरी नहीं है? मैं हूं। तो आप बताओ ना ये कि क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊं?
यही जो सवाल मेरे ऊपर किया, तो आप भी तो शहरी हैं कि क्यों ये गुर्बत क्यों नहीं खत्म होती और ये बेकारी क्यों नहीं खत्म होते? ठीक है जी, ये बेकारी क्यों नहीं खत्म होते? तो बेकारी खा खत्म होंगे तेरी जी बंदे मौजूद है, बंदे बेकारी खत्म हो सकते ने। वो नाल वेख लगता नहीं है जिवें डैना नु ट्यूशन पढ़ाने वाला बैठा है। मैं कदों तेरी फैमिली ने पढ़ाई है? मेरी अरे फैमिली- तमीज से बात करो, तमीज से- बेकारी हो, टेक्निकल तरीके से मांगते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। कभी मजदूर बन जाते हो, कभी जी दिहाड़ी नहीं लगी, कभी कह दोगे जी मेरे अपनी फलां मर गया है, लाश अस्पताल में। शर्म भी नहीं आती यार तुम? शर्म क्या नहीं आती, मतलब शर्म कित्थों आ वजे? ओ भाई जी गल है वे कि टेक्निकल तरीके नाल मंगदे, सीधे तरीके नाल मंगो थोड़े च बंदे मार देने अगू। और टेक्निकल तरीके नाल खाई साहब मैं अगले दिहाड़े मंगया जी। हाँ जी। सर्दियां सख्त ते बारिश लगी हुई हाँ, हाँ। ते दुनिया स्टापा ते खलोती, बस कोई नहीं आंदी पई, गड्डी कोई नहीं आंदी पई। मैं सारे को रुपया 10 रुपए मंगन जी। और जैसे मेरे को रुपया 2200 रुपया हो गया ना जी, मैं टैक्सी नप्पी च निकल गया, सारे उत्थे डरदे पे। ओ जीने दे प्यो, हां हां ओ जो पकड़ी मार जा। जल्दी ना यार ये होवे बहुत ते। ही गंदी औरत भाई। हेलो बीबी, मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह रंग शंग ठीक है, ये काले क्यों लगाई हुई है मुंह पे? ओ जमात ते सोनी बहुत आ। हैं? ओ मेरा मियां खावंद कहंदा है ओ थोड़ी तवे तो काल खला के जाए का तेरे जी ठरकी नहीं बख्श दे। 5 रुपये दे के 100 रुपये दे तार दे रहंदे न। 5 रुपये दे के 100 रुपये तारते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मांग रही है, अच्छी खासी है। आपके बच्चे, मैंने आपसे सवाल कर रहा था कि माशाल्लाह 8-9 बच्चे हैं आपके। हां अल्लाह का माल है। सही 9 बच्चे ने। 9 बच्चे? हाँ जी। अच्छा, और जो आखिरी बच्चा उसकी उम्र 3 महीने है, 3.5 महीने। वो भी कमांदा है? हाँ तो 3.5 महीने तो नानी नाल लेके जाती है, वही 10 के तो पैसे लेंदी है। मैंने सुना है कि आप बच्चों का कारोबार करते हैं, बच्चों का कारोबार करते हैं, लोगों को बच्चे किराए पे देते हैं, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं या कोई मेडिसिन खिला के ये औरतें उठा के, वो बच्चा सिर ही नहीं चुकता यार। एक केड़ा बच्चा जड़ा नहीं उठता? सारे बच्चे तो सारी रात जाग जाग के सारा दिन रोते रहते हैं, आपके बच्चे उठते नहीं है यार। बाबू तुम्हारे बच्चे हमारे जरा काम तो नहीं कर सकते ना। हमारे बच्चे ना 18 घंटे ड्यूटी करते, तब जाके 1500-2000 इकट्ठा होके आते लेकिन हैं। उनको नशे पे लगाया हुआ बच्चों को ताकि वो सोए रहते हैं। नशे पे- किसी अपने ही बच्चे का या लोगों के बच्चे जो अगला होते हैं, उनको सर में कड़ा डाल के, पाँव में कड़ा डाल के उनको माजूर बना देते हैं आप। बाबू मजदूर नहीं होते, वो होते ठीक है, बस हमने जरा टेढ़े मेढ़े किए होते हैं। अब ये देखो इसके ऊपर ना मैं जब इसका मेकअप करता हूँ ना, मेकअप? हाँ साढ़े कोल थे आर्टिस्ट कोई नहीं, तुसी मेकअप रखे। बाबू ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਈਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੜਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा, आप लोगों ने ना चेहरे पे वो जगह होता है जो आदमी यूं यूं करके हाथ यूं रखा हुआ है, यूं गर्दन के इतना जो बनाया, ये मेकअप होता है? सारा मेकअप होता है। आ गई जा बेबी, हाँ। ओ बेबी, ए बाबू ओ मेरा हाथ टूट गया बेबी, इन्नू जुड़ाने ले पैसे ने बेबी। ए बाबू देख ठीक ठाक नजर आता हूँ ना? बिल्कुल ठीक है। अभी मैं बैठ जाऊँ एक कॉलर है मेरे साथ, मैं कॉल ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। लेने वाली चीज फटाफट ले। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वाल साहब जी, कौन साहब, कहाँ से? लाहौर से बात कर रहा हूं, काशिफ। जी काशिफ भाई, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि ये जो ये फकीरों का माफिया एक बना हुआ है, इसके खिलाफ कोई ना कोई तो एक्शन हुकूमत को भी लेना चाहिए। क्योंकि मैं भी आते जाते ऑफिस के दौरान इस तरह ही बच्चे देखता हूँ जिन पर तरस आता है। अच्छा, ये आजकल हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि 2-4 बच्चे बैसाखियां लेके या टुंडे बन के, कभी हमने चेक ही नहीं करने की कोशिश की। हमारा भी तो फर्ज है ना काशिफ कि हम चेक करें कि ये वाकई लंगड़ा है या हमें बना हुआ है। आजकल तो फेसबुक की वजह से हर चीज आम हो गई है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें देखना चाहिए, लेकिन ना हम लोगों को कुछ क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी है, हम लोग कहते हैं बस जिसने अल्लाह के लिए हाथ फैला दिया उसको दे दो। देखो ना, ये हमारा फर्ज बिल्कुल बनता है और हमें करना भी चाहिए कि अगर कोई ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत करके कमा सकता है उसको दे ही ना। बिल्कुल सही काशिफ, बहुत शुक्रिया लाहौर से आपने कॉल की। अपना क्या नाम से तेरा, जो भी आपको मैं किस नाम से पुकारूं आपको? अगर ढूंढना हो, मैं चाहता हूं कि आपसे दोबारा भी प्रोग्राम में मुलाकात हो। आपको ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकता हूं मैं? ये ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਾਦਾ ਫਿਰ हाँ ਸਿਰਫ ਜਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ fakir.com ਲਿਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਸੀ। फकीर.com गूगल पे लिखूंगा तो आप आ जाओगे? ਹਾਂ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। खाजा साहब अपनी गाड़ी बैठे टीवी तक रहे ने हाँ। ते टीवी ते क्रिकेट दा मैच लगा, टीम हार रही है, कहंदे ने मेरा बस चले
پوری ٹیم بدل دے اندر بیگم دی آواز آئی پہلے کپڑے تے بدل لے جڑے 2 مہینے تو پا کے پھر رہے ہیں فقیراں نال متھا ہاں فقیراں نال چائے پیئیں گے آپ؟ چائے او بھکھیا چاہ پینی ہو تسی چاہ پیو گے؟ میں خائی صاحب دے گھر منگن گیا میں کہا جی بھوکے واسطے کھانا ہے کہ بھابی ہوری کہندے نے بھوکا علی دفتروں نہیں آیا میں بھی خواجہ صاحب دے گھر گیا اچھا تسی ماشاءاللہ میرے پھپھی دے پتر ہو؟ پھپھی دے پتر نہیں تسی مشہور بندے ہو اچھا میں بھی خواجہ صاحب دے گھر گیا میں کہ اللہ دے لا دے کچھ دے دیو انہیں کول کچھ نہیں سی 1 گھنٹہ ڈانس کتی نے پیسے گٹھے کر کے دیتے نے چائے پیئیں گے آپ؟ چائے پی لیں گے جی نال بسکٹ بھی اچھا بسکٹ تینوں میں خود کٹ اور عباسی صاحب چمٹا تاں وجدا چمٹا تاں وجدا جد مت جائے دل وچ پیار کسے نال ہو جڑ کول قرار تے چمٹا تاں وجدا تے چمٹا تاں وجدا او چمٹا تاں وجدا گرم کر کے تینوں ٹمٹا تاں وجدا السلام علیکم بھائی صاحب بڑے پپو ہوتے جا رہے ہیں آج تو آپ بھی ماشاءاللہ ریس کی طرح بیٹھے ہوئے تھے ابھی تک یار عزت کر لیا کرو یار اور نہیں میرا مطلب آج بڑے خوش خوش ادھر بیٹھے کیا کوئی ادھر کیا پروگرام میں کون سے لوگ بنائے ہوئے ہیں آج میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا نا آیا ہوں تو فوراً میں بیٹھ گیا تھا میں نے کہا کوئی ایسا جا کے پوچھتا یہ ہوں 4 منسٹر بلائے ہیں میں نے 4 منسٹر بلائے ہیں خواجہ صاحب یہ 4 منسٹر کیوں بلا لیے آپ نے بیٹا اتنے ساڈا منسٹر ہے نہیں کما جنہ فقیر کما رہے ہیں یہ منسٹر سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اچھا فقیر بلائے ہو خواجہ صاحب یہ فقیروں سے تو میں بھی بہت تنگ ہوں کیوں وجہ یہ یقین مانے کہ جس چوک میں آپ جائیں جس اشارے پہ جائیں وہیں پہ یہ اللہ کے نام پہ بابا اللہ کے نام پہ بابا اب مجھے یہ آپ کو بتا رہا ہوں مانگ نہیں رہا آپ سے سوری ویسے تو آپ بھی فقیر ہی ہیں لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ بھی اپنے طریقے سے مانگتے ہی ہیں لیکن اب طریقہ کار الگ ہے لیکن ان سے تو خواجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ یقین مانے ان کے اندر نا غیرت مر گئی ہے میں من نہیں ہاں اور ان کا جو ہے ضمیر بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اب ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا غیرت ان کے اندر ہوتی نا تو اچھا ضمیر ان کا کیا لگتا ہے میرا تو واقعی میرا دوست ہے ضمیر کا نہیں وہ ضمیر نہیں ضمیر ان کے اندر کی جو آواز ہے وہ پھر مشکل ہی جا کے ایسا ان کو شرم نہیں آتی یہ جو آپ نے بٹھایا ہوا ہے کبھی اپنی بہن کو کبھی بیٹی کو کبھی بیوی کو لے کے لوگوں سے مانگتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو عورت اس کے ساتھ ہے اس کی بہن بیٹی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ خرید کے اغوا کر کے رکھی ہو یہ ان کو یہ بھی تو پتا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جو خاتون ہے وہ واقعی اس کی بیوی کے لیے پتا کون کرے گا لیکن فائز صاحب وہ اس لیے پتا چلتا ہے نا کہ اب کسی ایک چوک میں اب جائے نا تو یہی بندہ یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ عورت چینج ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس کی اپنی فیملی کی ہوگی جو اس کے ساتھ آ رہی ہے یار اس کے ساتھ واقعی چینج تو ہوتی رہتی ہے میں نے دیکھا ہے تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو شرم آنی چاہیے اگر اس کو شرم آئے تو یہ مانگے نا شرم آئے اتنی سی بات اور ایک بڑی کام کی بات بتانے لگوں آپ لو جی ناظرین کام کی بات بتانے لگا اس کے بعد اس نے مر جانا ہے جی نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ہے ان جیسے اور جتنے بھی ان کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کیسے اور یہ حکومت کا کام ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ان کے اوپر ہم نظر ایک طریقے سے رکھ سکتے ہیں کیسے وہ ہم ایسے رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ پہ بھی یہ ہمیں نظر آئے تو ہمیں فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے ان کی چیکنگ کرنی چاہیے کہ یہ واقعی لنگڑے لولے ہیں یا یہ واقعی مجبور ہیں جب ہر شہری یہ کرے گا نا تو یہ خود ہی آہستہ آہستہ یہ ہوگا اور پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ چڑھائیں ہاں تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں وہ ایک جوان لڑکا بالکل انہوں نے پکڑا ہے تو اس نے یہ ٹانگیں اپنی پیچھے کر میں کالر لے لوں ایک کال لے لوں پھر اس کے بعد ادھر ہی رہیے بعد میں بات لے لیں آپ کال لیں جی بسم اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم واقع صاحب جی کون صاحب کہاں سے جی خواجہ صاحب اسلام آباد سے امید کیانی جی کیانی صاحب بسم اللہ کیانی صاحب کیا کہیں گے اسلام آباد میں بھی فقیر انے ہو گئے ویسے تو ماشاءاللہ کافی نے کیا کہیں گے خواجہ صاحب اسلام آباد بھی فقیر اس وقت سے زیادہ ہو گئے کہ جتنے مضافاتی علاقے نے اسلام آباد دے انہیں باقاعدہ انہیں ڈیرے موجود ہیں اور جو لوگ انہوں رکھے ہیں پیارداری پہ تو باقاعدہ صبح آن کے اپنی گڑیاں جگہ جگہ اتار کے جانیں اور اسلام آباد انتظامیہ اور دیگر سارے لوگوں نے چیزاں علم ہے اچھا یہ پولیس کو انتظامیہ کو پتا ہوتا شام چک کے لے جانے وہی انہوں نے چھوڑانے صحیح تو انتظامیہ کو پتا ہوتا ہے یہ جی جی بالکل انتظامیہ کے علم میں ہے یہی شام کو ان کو وہی لوگ اگر کہیں پکڑے جاتے ہیں تو وہی ان کی ضمانتیں کراتے ہیں اسلام آباد کی شہری میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ ان کی ضمانتوں کے لیے رجسٹریاں اور 20-25 ہزار روپیہ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے یہ پورے گروہ ہیں
सही क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई साहब कुछ कहना चाहते मैं हैं? ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, इनके अंदर की गैरत मर गई है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि यही लोग 200 रुपए की खातिर कई बम ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गैरत मर चुकी है। जो बंदा हाथ फैला सकता है बगैर उसके, अगर प्रोफेशन है उसका, तो वाकई उसकी गैरत मर गई है। तो जो ये मांग सकता है जगह जगह पे, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर चोरी कर सकता है, डाका मार सकता है, कत्ल कर सकता है, सब काम कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर बस गैरत मर गई है। तो इस गैरत को जो है वो हमारे लाने के लिए सबसे बड़ा काम हुकूमत को करना चाहिए। इनके खिलाफ सबसे मतलब हुकूमत शुगर मिल के साथ साथ को गैरत मिल बना ले क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये हुकूमत है ना, इसको चाहिए कि ऐसी कोई अपनी वो सोसाइटियां बनाए या जिनके अंदर ये स्पेशली सिक्योरिटी हो, जो कि इनके ऊपर नजर रखे। जिस चौक में जिस जगह पे भी नजर आए फौरन इनको अरेस्ट कर ले, तो इंशाल्लाह ये सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे फकीर आप जैसे भी इधर होते रहेंगे। ठीक है बच्चे निकल, ठीक है, नहीं हेलो मैंने देनी है, चल निकल। हाँ चले ले कोई बात नहीं, डबल वसूल कर लूंगा। और चिमटा तां बजदा, चिमटा गैरत नहीं है आपको? खाजा साहब गैरत क्यों नहीं है? गैरत ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? IMF ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਓਏ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਮੰਗਤੇ हैं। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। यार मैंने सुना है कि आपकी जायदाद है, आपने घर बनाए हुए हैं अपने बच्चों के लिए, और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। और 13 बच्चे ने मेरे। हाँ जी, 13 बच्चे। तू कुकली नल भी आती है, मतलब 13 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ। 13 की तरह पढ़ रहे हैं? नहीं 12 मांगते ने ते एक माशाल्लाह होस्ट बन गया। अच्छा अच्छा। मैं ना को मंगण गया, मैं कहा जी अल्लाह दे नां ते 1 रुपया दे दियो। वो कहंदा तेरे हाथ ठीक ठाक ने। मैं आख्या हुण तेरे 10 रुपए वास्ते 1 रुपए वास्ते मैं हाथ कटवा दिया। और मैनू कहंदा तेनू शर्म नहीं आंदी, सड़कां ते मंगदा फिरदा। मैं आख्या हुण मंगण वास्ते मैं दफ्तर खोल लवां। कॉलर है, कॉल ले लूं तो फिर आपसे बड़ी बातें करूंगा और मैं दसना पुत्र फिर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहां से? ख्वाजा साहब आपसे बड़ी बात कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहिएगा? ख्वाजा साहब ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं वाकई कलाकारी के जी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी मोहब्बत। इत्तेफाक की बात है कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैं फैसल चौक जो आज ब्रिज बना हुआ है, ये उसको ब्रिज नहीं बना हुआ था, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के सामने। जी जी। रात के टाइम बच्चे मांग रहे थे, सर्दियों के दिन थे और बगैर शर्ट के वो खड़े थे वहां पे। तो मैं वहां से गुजर रहा था तो मैं रुका, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? तो कहने लगे कि हमारे पास, हम गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। वही नेक्स्ट डे मैंने कपड़े खरीदे उन सब बच्चों के लिए 2-2, 3-3 जोड़े, तो मैंने उनको बनाया वहां जाके। अगले दिन देखा कि वो बच्चे सिर्फ बगैर कपड़ों के खड़े हैं वहां पे। तो वो बंदा मेरे साथ लड़ने लग गया कि तुम कौन होते हो बच्चों को कपड़े पहनाने वाले? हमारा ये तरीका कार है। ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, पुलिस वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस वाले बता लेते हैं उनसे। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि इंतजामिया बता लेती है। बिल्कुल सही। ख्वाजा मैंने बजाते खुद देखा है, मैं खुद, आप मुझे जानते हैं, मैं टीवी में असिस्टेंट रहा हूँ बड़ी टीवी में। जी 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 जी। तो हम लोग खुद इस गलत के प्रोग्राम करते रहे हैं और किसी हद तक उस जमाने में कंट्रोल हो गया था इस चीज पे। अच्छा, इस वक्त बताइए हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक मशवरा दे दीजिए इंतजामिया को, हमें भी मशवरा दे दीजिए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा मैं इंतजामिया पिछले दिनों में मैंने मुहिम चलाई थी कि जितने गदागार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और उसको इन्होंने ये किया कि पैसे लेके इन्होंने पुलिस वालों ने छोड़ दिया सबको। सही सही सही। तो अगर हमारे यहाँ रिश्वत जमीन खत्म हो जाए और एक बाकायदा इसका गदागरी से लॉ बना हुआ कि इनको टोटली बैन किया जाए, जिसपे हमारी पुलिस पैसे लेके इनको छोड़ देती है और इनको मतलब दोबारा वो उसी लाइन पे आ जाते हैं, और उनके जो ठेकेदार हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बता देते हैं ऊपर लेवल पे। सही सही, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी कारआमद बात थी जी। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा
कि हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज बने हुए हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, और ये बच्चों को पकड़ते हैं। मैंने खुद देखा है, पंजाब में देखा है, इस्लामाबाद में भी देखा है, पिंडी में भी देखा है, लाहौर में भी देखा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, जो प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, ये बच्चों को लेके उसमें रख देते हैं, लेकिन इनके माँ बाप आ जाते हैं, उनके वो लड़ाई शुरू हो जाती है, और एक फकीर, एक भिखारी गदागर को कुछ आप कह दें, 500 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। और तुसी किन्ने लोग हो तुसी? खाजा साहब असी मामूली फकीर नहीं है। सब्जी मंडी थाने च SHO मैं लवाया 5 लाख रुपया दे के। हाँ, SHO आपने लगवाया जी? एवं नहीं, असी वो सारा एरिया मेरे को किसी की जरूरत नहीं उधर पार मार जावे। वो भाई SHO लगवाया? हाँ जी, ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो कालो जो बैठी हुई है ना इधर, ये चौकों में मांगती है अपने जो 3.5 महीने का बच्चा अभी बता रहे थे, उसको भी यतीम कह रही थी। अच्छा। मुझे एक दिन तरस आ गया, मैंने कहा यार चलो इसको मैं कहीं किसी घर में नौकरी दिलवा दूं। हाँ। मैंने कहा ये लड़की बात सुन, मैंने कहा वो तुझे मैं कोई काम शाम लगवा दूं? कहती है सफूरा ने फतो ये फलां, कुछ 4-5 औरतों को इसने बुला लिया। हाँ। फिर वो मारा ख्वाजा साहब, वो मारा के। लेकिन उस लड़की का कहना है कि आप जैसे लोग 10-5 रुपए देख के जो आप ताड़ने की कोशिश करते हैं, आप इन फकीर फुकरा भिखारी लड़कियों को भी गंदी नजरों से देखते हैं। अब वो तो सिर्फ उन्होंने आपके बारे में कहा है, मेरे बारे में नहीं कहा। और नहीं बाबूजी, ये मुच्छर सूफी जड़ा ना, इन्हें मेरे हाथ ही 500 रुपया फड़ाया। हाँ। तो फिर क्या, चल ना जरा काम में। लाख दी लानत है, तुम काम के लिए कह रहे थे या काम के लिए कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि उधर एक सेठ साहब को एक अपनी माँ के लिए ना एक औरत चाहिए। अच्छा, काम के लिए चल मेरे लाल, चल ये 500 एडवांस रखो, ओके। वो इन लेकिन 4 आपकी औरतों शक्ल में- ऐसी है ना, ख्वाजा आपके साहब- चेहरे से लगता नहीं कि आप कोई नफासत वाली बात करेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो देखें, एक औरत है, इधर इस्लामाबाद की बात है, उनको चाहिए थी, उनकी माँ जो है ना थोड़ी सी दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है, उन्हें एक काम औरत चाहिए थी उसका ख्याल रखने के लिए। मैंने कहा ये अच्छी है, रोजाना इधर बेचारी मांगती थी। इन 4 औरतों ने जब इसने अपनी सहेलियां बुला ली, अपनी वो बहनें बुला ली, वो मुझे मारा कि उसके बाद जब इन 4 ने मुझे छोड़ा तो लोग मुझे पैसे देने शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर आपने बिजनेस बना लिया। तो जब अरे बड़ा फराटिया जी। हाँ। खाई साहब इन्हें शादी भी औरत लै गई घर काम करने वास्ते, तेन काम ते लवावा, घर जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ निकाह कर लिया। नहीं, ये तो उसके लिए तो अच्छी बात है, अगर शादी करके किसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और चलो आपने, मैंने सुना है आपने 4 शादियां की हुई हैं। खाई साहब जो पैसे होन, हाँ। देखो मैनू एक कुड़ी पसंद आई। अच्छा। वो बड़ा सोहना गा के मंगदी सी। है? हाँ, गा के मैं कहना की आवाज होनी नसीबो लाल दी। अच्छा। हाँ, एडा सोहना गा के मंगदी सी, मैनू पसंद आई। अच्छा। यकीन करो मैं शादी कर ली, सुहाग रात वाले दिन उन्हें 1.5 लाख कमाया ही। गा गा के मतलब गा- लोगों से हाँ। तेरे में सदके जावा तनु आज मैंने अक्ल लगा। मुझे एक बात बताएं जी, आप माशाल्लाह आप हर जगह मांगते हैं, जी जी, ठीक है ना, हर जगह मांगते हैं। कराची से लेके ना तो कश्मीर तक सारी जगह ते मंगना। आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं जी, तो हर शहर में आप दूसरे शहर का बताते हैं। मुल्तान में जाते हैं तो कहते हैं जी इस्लामाबाद से आए हो, इस्लामाबाद में आते हैं तो कहते हैं जी सखर से आए हो, सखर जाते हैं तो कहते हैं जी बलोचिस्तान से आए हैं। लोग आपको आपकी टोनों से, आपकी जुबान से पकड़ते नहीं कि झूठ बोल रहा है। इतनी आसान थोड़े ही पकड़ा जाते। हाँ। मैं सारी टूना पढ़ लेना, तेरे दसी ने 3-4 टूना। कराची चाहिए, कराची जाके ना ते हाथ टेढ़ा करके कहना, अदा साईं हैदराबाद से आया हूं बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, हैदराबाद जाना है, आप हमको पैसे दे दियो। अब बताए तू आप बता कोई मैनू बढ़ सकता है? अब मैं तेन दसना वा, मैं चला अटक शटक वाले पासे, हजारे वाले पासे चला जावा। कहां जाते हैं? अटक चला जावा, हजारे वाले पासे हजारे चला जावा। हाँ। उधर जाके ना मैं दूसरा कटअप करके कहता हूँ, बात सुना यार, परेशानी में हो यार, अभी हम उधर पेशावर से आए, हमको पैसा दियो। कैसी गल है? मैं तुम्हें एक गल हो रहा था, सच तो मैं इस्लामाबाद आना वा, इस्लामाबाद आना तो मैं कहना देखो बैतला तो मैं आजाद कश्मीर से आया हूँ, अभी वापस जाने का करवाया नहीं है हुए। जिन्निया टोना तू दे रहे हैं तो साढ़े आर्टिस्ट नहीं देते। इस किस्म नहीं सही। मैं एक गल और दसा, मैं तो कोयटे चला जावा, कोयटे चला जावा तो कोयटे जाके क्या करना? कोयटे करना अरे बात जी, अभी मैं अभी आया हूँ उधर से, अभी उधर से थोड़ा पैसा दे थोड़े। क्यों प्रोग्राम क्यों नहीं टोना? इतने फड़िया जाना ना। मेरे उस्ताद ने भी 6 गड्डियां रखी है ने, मेरा उस्ताद है गोगा उस्ताद, 6 गड्डियां रखी है, सारी बेकार का कमाओ कुछ भी नहीं। अच्छा एक सेकंड, खत्म आपसे एक बात पूछता हूँ। माशाल्लाह आप साफ सुथरी, एक कॉलर है, कॉल जरूर, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी। कौन साहब कहाँ से? मैं गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ कोयटा से। अरे कोयटा से भी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं।
اور میں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں انہوں نے تو معاشرے کو بہت ہی خراب کر دیا ہے، اور یہ اس حد تک مطلب پہنچ چکے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ جو درگاہیں ہوتی ہیں وہاں کے جا کر فقیر تک بن گئے ہیں یہاں پر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ غلام منصور صاحب، کوئٹہ سے آپ کی کال تھی، بڑی محبت آپ کی، بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہ ملک کا ناسور بن رہے ہیں، پاکستان کو خراب کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی، آپ بھی شاید اسی بات پہ، کہ یہ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ منشیات کا کام بھی کر رہے ہیں۔ خواتین جو مانگنے والی ہیں یا یہ جو آ جاتی ہیں، ان کے شور سارے نشے ہی ہیں، پورا پورا دن وہ نشہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ نشے پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور کسی کا شک بھی نہیں جاتا ان پہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں یار مانگنے والے ان کے جھونپڑیوں سے بدبو آ رہی ہے، اندر کوئی جاتا ہی نہیں، ان کو چیک ہی کوئی نہیں کرتا، اور وہاں پہ اتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چیزیں آپ نے کہا مطلب یہی نشے والی چیزیں جو یہ فروخت کرتے ہیں، یہ آپ کسی چوک میں نا کسی ایک لڑکی کو ان کی دیکھو، اس کی شکل دیکھو، دیکھ کیسی نہیں جیسے مجھے مارنے لگی ہے۔ نہیں وہ آپ آپ کو مارنے کے لیے میں اس کو کہیں پہلے آپ کی طرف دیکھیں، 10 روپے دے دو اس کو، آپ 10 روپے دو، جا کے تو لائن لگوا دے گی پورا۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ جی، ایک بیکاری کو اگر آپ 5-10 روپے دے دیتے ہیں، وہ جا کے باقیوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ بالکل، وہ پیچھے بھیجتی ہے کہ لائن لگ جاتی ہے جی، وہ کم از کم آپ کے پاس 200 روپیہ ہو 10 روپے کے حساب سے تو تب بھی پوری نہیں پڑتی۔ یہ تو انہوں نے حساب کیا ہوا ہے۔ آپ وہ کون سا پیمانہ ہے کہ ان کو ختم کر سکتے ہیں جی، یا آپ کو پتا ہو کہ جی میں جس کو دے رہا ہوں اس کا حق بنتا ہے؟ ایسا تو حکومت ہی کر سکتی ہے۔ حکومت کی کرے، مثلا حکومت کیا کرے؟ وہ 10 وزیر اور رکھے کہ جی فقیر ختم کرنے ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف کرے، وہ راہ کے خلاف ہو، وہ ان جلسوں دھرنوں کو دیکھے، یا فقیروں کے پیچھے ایک پولیس والا لا دے، کیا کرے حکومت؟ یہ بھی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کے آگے اتنے زیادہ کام ہے کہ وہ ادھر فقیروں کے پیچھے ایک کمیٹی بنا دے۔ کمیٹیاں تو ویسے بھی وہ بنا رہے ہیں، ہر کام کے لیے کمیٹی بناتے ہیں جو کوئی کام کرتی نہیں ہے، تو کوئی ایک کمیٹی یہ بھی بنا دیں یار ان فقیروں کو بھی ہٹانا ہے ہم نے، ان فقیروں کو بھی ہٹانا ہے۔ بڑی بہت شکریہ جی، ابھی بڑی باتیں کرنی ہے جی۔ ناظرین، ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت پہ کوئی تنقید کریں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تنگ کر دیتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو پرابلم، آپ سڑک پہ ہو تو پرابلم۔ ایک جب بریک کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ سے بہت سی باتیں کریں گے۔ تھینک یو جی، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے پروگرام انالیسس ود آصف محمود کے ساتھ۔ شاہ صاحب، آپ کو پبلک کے ووٹ نے ہرایا یا آپ کو برادران یوسف نے ہرایا؟ جب کسی کو رہا جائے تو وہ آ جاتے ہیں۔ پھر پاکستان چاہتا تھا کہ ڈائیلاگ پروسیس بحال ہو، وہ بحال ہو گیا۔ پارلیمنٹ کیوں بٹھائی گئی ہے؟ اسٹریٹجک ڈیسیژن بالا تر کر لینے، کئی چیزوں کے فیصلے حالات کے مطابق کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بعد میں ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے۔ ملک صاحب، آپ نے پریس کانفرنس میں بہت سخت باتیں کی، تو اس کے 3 روز بعد وزارت مل گئی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کو میاں نواز شریف تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ باعث اگر خطرہ ہے کہ وہ صرف مسلم دنیا کے لیے نہیں، مغرب کے لیے بھی خطرہ ہے۔ چائنا، رشیا اور دوسرے ممالک بھی ان خطوں کو اور ان علاقوں کو کنٹیسٹ کریں گے جہاں پہ ابھی تک امریکہ کی جیو پولیٹیکل ٹیریٹری جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے پروگرام انالیسس ود آصف ہر جمعرات سے اتوار رات 8:05 پر صرف روز نیوز پر۔ پاکستان میں پہلی بار روز نیوز لے کر آیا الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں انقلاب۔ گوگل پلے اسٹور یا آئی ٹیون اسٹور سے کوئی بھی QR ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹی وی اسکرین پر دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں۔ اب QR کوڈ کے ذریعے روز نیوز کی نشریات آپ کے اسمارٹ فون پر۔ تجزیوں، تبصروں اور معلومات سے بھرپور پروگرام دیکھیں سچی بات SK نیازی کے ساتھ۔
वेलकम बैक जी। बड़ी बातें हो रही हैं और गदागरों के खिलाफ, बेकारियों के खिलाफ मुहिम भी शुरू होती है, बाकायदा मुहिम शुरू होती है गदागरों के खिलाफ, बेकारियों के खिलाफ। मुझे बात बताएं जी, पुलिस जब पकड़ देकर शुरू करती है तो आपको पकड़ भी लेते हैं बहुत से बंदे, तो कैसे छुड़वा लेते हैं पुलिस से आप? खैर साहब गल यही है कि पुलिस ने 10-20 रुपए च खत्म ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। पुलिस इन्ने की मान जाती है। फकीरों से भी मतलब पुलिस ले लेती है, लेकिन हर पुलिस वाला तो नहीं ले सकता ना, एक आधा बंदा तो होता है। मुझे एक बात बताएं, कभी नहीं सोचा कि आपके बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, या आपके फकीरों के जितने भी आप तरीके से मानते हैं, आपके बच्चे को पढ़े, स्कूल में पढ़े, कोई अच्छा शहरी बने, साफ सुथरे रहे, कोई कंगी बोबे बा के बप्पू बच्चे बन के वो फिरे स्कूलों में कॉलेजों में जाए, कभी दिल नहीं किया? खाजे पढ़ लिख के 20,000 की नौकरी लग जानी है, 25,000 की लग जाएगी। बड़ा थले देखा, चलो बहुत थोड़ा जिहा उन्हें बहुत पढ़ लिया तो 50,000 की लग जाएगी। अल्लाह की मेहरबानी नाल 3.5 साल का बच्चा है मेरा। अच्छा, छोटा जरा 3.5 साल का बच्चा है, वो अल्लाह खैर रखे तो 1,25,000 महीने का कमा के लिया। अच्छा, 3.5 साल का बच्चा की मिनिस्टर लाता जे? ओहो, मासूम है, बड़ा खूबसूरत जो क्यूट जो बच्चा है। मेमा आंदिया ने कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट बच्चा है। पर चो कढ़िया कोई डॉलर दे जांदियां ने, कोई पाउंड दे जांदियां ने, कोई उन्होंने दिनार दे जांदियां। मैं सीधे बाहर मांगना है। मुझे एक बात बताएं, बीवी आपके साथ होती है, खातून आपके साथ होती है, कभी किसी ने पकड़ा आपको यार परसों आप शेखुपुरा गए हुए थे, उधर मैंने देखा, आज इधर मांग रहे हो? सादा ही है, सादा ही रहेगा। मैं सादा ही हूँ, मैं एजदा थोड़ा ही होना, नहीं एजदा होना भी नहीं चाहता मैं उसे और तरह का होना। हर चौक विच, हर महल्ले विच अलग गटअप हुंदा है। मतलब आप स्टाइल भी चेंज करते हो, कपड़ों का स्टाइल? हाँ जी, किधर में दाढ़ी बधाई होंदी है, किधर क्लीन शेव मार लेना, किधर मुझ रख लेना। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि साफ सुथरा होकर लोगों के इत्मीनान में ले लेते आप? साफ सुथरा होकर आप बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ा पड़े थे, एक्सक्यूज मी जी, मेरा पर्स गुम हो गया है, मैं शर्म आ रही है। मुझसे ऐसा हुआ, शालमी में मेरे साथ बंदा आया और गाड़ी रुकी, गाड़ी से उतरे, उन्होंने कहा जी हमारे सैर करने आए थे मुल्तान से, तो पूरी फैमिली, साफ सुथरी फैमिली, यार 2-2.5 हजार रुपये मैंने पेट्रोल के लिए दे दिया। वो चला गया, घंटे बाद फिर उसे फिर रहे थे, वो तो असी साढ़ा ठिकाना उसे उत्थे बैठे तो हमने पहचान लिया। बाबू मैं तो कहना दे देने चाहिए, तो किसी का भला होवे ना होवे, अल्लाह के कोल तो कबूल हो जाते ना, तू अपनी नीयत नाल दे दे। तो ठीक है कि हम ये, मैं मानता हूं इस चीज को। क्या कहते हैं जी, ये तो पहले आप बात कर रहे हैं, पहले वो सुन लें, ये आपके कोई पहचान नहीं लेता। एक कॉल ले लो, आप इस बात को समझ लो उतनी देर तक। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाक साहब जी, कौन कहाँ से? कुरैशी बोल रही हूँ, गुलिस्तान कॉलोनी, रावलपिंडी से। अरे मिसेस कुरैशी, कैसी हैं आप? क्या हुक्म है? क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहेंगी? कहना ये था कि आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं वैसे देख रही हूँ, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम की वजह से अगर अच्छाई भी आ जाए इन लोगों में तो ज्यादा बेहतर है। ये जो आप दिखा रहे हैं, एक साइड पे आपने बिठाए हुए हैं ये फकीर मांगने वाले जी, दूसरी साइड पे आप वो भी बताएं एक प्रोग्राम में कि जो देने वाले हैं और जो ना इनको रोकने वाले हों, जरा उन पे भी तबसरा हो ताकि पता लगे अवाम को भी कि ये देने वाले भी क्या करते हैं, और जो नहीं उनको वहां से छुड़ाते हटाते पार्कों से या ये चौकों में से, उनके बारे में भी किसी पुलिस वाले को भी बिठाएं, जरा उसका भी पता लगे कि वो क्या कहता है। मेरे ख्याल में ये जो लोग चौक में खड़े होते हैं मांगने के लिए, चले इनकी तो आदत है, इनका तो खानदानी पेशा है, ठीक है, उसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन अवाम तो मना नहीं कर सकती, हुकूमत तो रोक सकती है। इनके लिए कोई ऐसा महकमा बनाए, इनके लिए कोई ऐसे सेंटर बनाए जहां इनके बच्चे बैठे, पढ़ें, खाएं पिए, इनको आमदन हो, जहां से वो काम सीखें इनकी औरतें। ऐसा काम तो गवर्नमेंट कर सकती है इनको हटाने के लिए वहां से, चौकों में से। जब भी जिस चौक में जाओ, जिस हॉस्पिटल में जाओ, जिस शॉपिंग सेंटर पे जाओ, ये बाहर खड़े होते हैं, फिर इतनी ये दुआएं और इतने ये अल्फाज कहते हैं कि बंदे का दिल खुद ब खुद कहता है कि बैग खोलो तो इनको कुछ ना कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें हज नसीब करे। ऐसी दुआएं सुन के हर बंदे का दिल करता है कि ठीक है जी, बच्चे भी इनकी दुआ से सलामत रहे, हज भी नसीब हो, तो देना पड़ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन चौक में जो खड़े होते हैं ये गाड़ियों पे आके कपड़ा मारने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें तक इनकी कपड़ा मारने के लिए तैयार होती हैं गाड़ी में, उनको तो चौक में खड़े हुए पुलिस वालों को ध्यान ही नहीं होता। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि गाड़ियां ट्रैफिक की लग रही होती हैं आपस में, इन्हें वो नहीं पता होता, ये साइडों पे चौक में खड़े अपने मोबाइल सुन रहे होते हैं। बिल्कुल सही मिसेस कुरैशी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी कमाल बात आपने की है। कि मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि हर
काम का, हर गलत बात का कानून पाकिस्तान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून मौजूद है, अमल नहीं है, अमल नहीं होता कानून पे। फकीर के लिए जुर्माना है। सबसे पहले जुर्माने को छोड़ें, सबसे पहले आप थाने वाले थाने लेके जाते हैं, 20-20 बंदों को पकड़ के, उनके पास जगह ही नहीं है। अगर पुलिस वाले पकड़ के हवालात में बंद करते हैं तो उनको चाहे खाना पीना कहां से खिलाएंगे? नशई को और फकीर को वो पकड़ते ही नहीं कि यार ये मुद्दई है। फिर अगर पकड़ के कोई गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू होती है, पकड़ के इनको जेलों में डालते हैं, इनकी जमानत के लिए इनकी 200 रुपए फाइन होता है जी इनको। वो जो ठेकेदार है जो करोड़ों कमा रहा है, वो इतना इन्वेस्ट करता है कि इतना मुनज्जम है कि हमारे बड़े बड़े इदारे इतने मुनज्जम नहीं है जितना वो ठेकेदार मुनज्जम होता है। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? गाड़ी में 2 बहन भाई बैठे होते हैं और उनको भी आप कह रहे होते हैं अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, बंदा शर्मिंदा हो रहा होता है कि यार मेरे मेरी बहन बैठी है। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं आप। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੁਪਈਆ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ। अच्छा ना भी हो कजन होवे तो अंदर दिल तो करता ना, दिल करता कि कवे कि जोड़ी सलामत रहे। देखो ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਖਾਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ रहा है। एक सेकंड, क्या हो गया? देखो चोरी कर रहे हैं, जेब से पैसे निकाल रहे हैं। एक सेकंड बीबी, एक सेकंड, ये हाथ में क्या है आपके? चक कितना है? चोरी कितने की है? चक कितना है? गला करता है, कोई जेब विच है भी कि नहीं है? क्या हुआ? जेब विच ते सामान दी लिस्ट रखी हुई है, गल्ला करदा है फाड़े। मैं समझे कोई अमीर बंदा नाल बैठाया है। अच्छा साहब ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा वैसे 1 रुपया बहुत थले चले जाते हो ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? हाय 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 खाजा साहब रात। अच्छा मेरे ख्वाजा साहब के घर में गया, ख्वाजा ओ फकीर, मैं मेरे रिश्तेदार फकीर ने यार। गल खाजा साहब जेन च आ गई उस दिहाड़े ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਬ ਤੇ ਏਡਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਤਕੀਆ ਗਾਇਬ ਸੀ। मौत पई। मैं खाजा साहब के घर गया। अच्छा मैं खाजा साहब के घर गया, खाजा साहब की तबीयत बड़ी खराब। और मैं खाजा साहब डॉक्टर को जाओ, कहते ने आज तबीयत खराब है, कल जावांगा। मैं खाई साहब के घर गया, खाई साहब ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ख्वाजा साहब घर से भागे ना, भाग के जा रहे थे, एक बंदे ने इनको रोक लिया। वो किधर भागते हुए जा रहे? वो सुना है साथ वाली गली में रीछ नाच रहा है। उसने कहा जी वो आपके घर का ही पूछ रहा है। ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਮੀਜ਼ ਸਵਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਟਰ ਲਾਈਏ। खाजा साहब मेरे नाल फैसलाबाद गए ने। मैं क्या भाई जी फैसलाबाद जुगता बड़ियां वजदियां, तेनू ते बहुतियां वजणगियां। कहंदा मैनू नहीं वजदियां। ले जान गड्डी वाले नू हथ दिता, कहंदा भाई जी एक गल ते दसो, जगह है? अगले बंदा कहंदा जगह बेच के ते गड्डी लित्ती। मैं कहना वाले नू फैसलाबाद हथ दिता सू, अंदर मुंह करके कहंदा जी विच सीट है। कहंदा मामा सीटां ही ने, होर विच दरियां विछाईयां होईयां ने। एक बंदे को फैसलाबाद ही जाके एक बंदे को पूछते ने भाई जी घंटा घर जाना है। अगला बंदा कहता जान किने रोके है? बस वाले नू कहंदा जी मैं घंटा घर जाना है। वो कहंदा जी जाओ बैठो गड्डी दे विच, कहंदा ओदे ते बोर्ड ते मीनारे ते लगे है, कहंदा तू बोर्ड ते बैठ के चला जा। सक्के भरा नू डंडा मार के मार दिता ही, सिर ते मच्छर बैठा खिंच के मारे, मच्छर भी मर गया, बंदा भी मर गया। मैं क्या भाई क्यों मारदा? कहंदा जंग च जायज हुंदा है, कोना दा मर गया, एक साडा मर गया। ये कोरोना से मैं कॉल लूंगा, मेरी इज्जत जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन साहब कहां से? जी मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ लाहौर से।
जी अमजद साहब क्या कहिएगा? जी सर, मैंने यही कहना था इनके बारे में कि ये जो मांगने वाले बैठे हुए हैं, मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये लोग जो लोगों को तंग करते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। मेरी शॉप लिबर्टी में है, ठीक है सर। अच्छा। तो ये लोगों का हाथ पकड़ के पैसे मांगते हैं उनसे, और अगर वो पैसे नहीं देते तो कहते हैं हम बददुआ दे देंगे आपको। यकीन करें कि आप हमारे जो कस्टमर आते हैं ना, जी, वो इतने परेशान होते हैं कि अगर वो हमारे से कोई सामान ले रहे होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, और एक मांगने के लिए आती हैं तो 3 उसके साथ और पीछे आ जाती है। सिर्फ इनसे ये कहें कि अपना जो माहौल है वो सही करें। ये इतने लोग परेशान नहीं होते जितने लोग परेशान बने हुए हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। अमजद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की है कि दुकानों पे दुकानदारियां आप खराब कर रहे हैं, काम उनका खराब कर रहे हैं, किसी जगह पे आप चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से आपकी गंदगी, फिर आपने जो जख्म बनाए होते हैं वो बड़ा। अच्छा खातून, मुझे एक बात बताएं, सोचें आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, आप सोचें आपका शौहर पैसे कमा के लाए, नौकरी करे, आप घर में हांडी चूल्हा करें, घर में साफ सुथरी बैठ के टीवी देखें, प्रोग्राम देखें, घर में जिंदगी गुजारें, कभी नहीं सोचा आपने? नहीं जी, इस सानू कोई फायदा ही नहीं है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ? ਖਾਮਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ की शर्त लगती है? ਆਹੋ। क्या? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 8000 ਕਮਾਉਂਗਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਮਦ को कहती है पुत्र लगना है। ਉਹ ਮੈਂ 6000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 버ਗਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਈਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। बात कर लो उनसे, बेचारे बड़ी देर से खामोश है, कर लो। ये कैसे खत्म हो सकते हैं? ये आपसे पहले भी पूछा था। ये देखें, हकदार जैसे आप चौकों में देखते हैं, कुछ लोगों ने चौकत की मतलब मैं चौकट खलोता रहना, आप चौकों में देखते हैं, जड़ा बंदा गल करता है चौकों में देखते हैं, मैंने तुझे चौक की मतलब डांस करते देख लिया है। मैं मुझसे पहले बात करें, मुझे चौक पे आपने कब देखा कि मैं किसी के साथ खड़ा हूं? मुझे आपने चौकों में देखा है, मैं मतलब सेंटर स्टार दिमाग में के मतलब मैं मामला आपको नजर आता हूं। खाजा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਖਾਜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ये खाजा नहीं, खाजा साहब बेटा, खाजा साहब। की कह रहे हो? देखें, आपके घर जाते हुए कोई मेरा ख्याल है 1800 तो चौक आते हैं, इतने चौक हैं। मेरे घर? अच्छा जी। वो चौक बहुत ज्यादा है ना। देखिए वहाँ पे लोग खड़े होते हैं जो वो नाड़े उठाए होते हैं, वो मसवाक उठाए होते हैं। हाँ जी। कुछ तो हकदार होते हैं जो वाइट दाढ़ी और बेचारे बुजुर्ग, पता चलता है यार कि इनको क्या ये चीजें बेचने वाले, मसवाक बेचने वाले, माजरत के साथ, अब मसवाक एक चीज है जो हमने दांतों में करनी है ना, तो जितने गंदे हाथों के साथ उन्होंने मसवाक पकड़ी होती है, खाने पीने की चीजें कौन खरीदेगा उनसे? नहीं, लेता कोई नहीं है। वो समझते हैं, जो हम जैसे लोग हैं वो समझते हैं कि शायद ये हकदार है तो वो उसको 10-20 रुपए दे देते हैं। ये मेहनत तो कर रहा है। हाँ जी, खाजा साहब 20 करोड़ रुपया लेना मैं तो 20 करोड़। 20 करोड़? जी, पाकिस्तान तो 20 करोड़ रुपया मेरा फंसा होया। किस तरह? रुपया करके लेना। ये कॉलर है, मेरे साथ कॉल ले लो फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वाकसान जी, कौन सा कहाँ से? खाजा साहब मैं पेशावर से बोल रहा हूँ, अब्दुल लतीफ नाम है मेरा। जी लतीफ भाई, क्या कहिएगा? एक तजवीज है कि यहाँ KPK में जब MMA की हुकूमत थी जी जी, तो उन्होंने दारुल किफाला के नाम से सेंटर बनाया था। सही सही। तो उसमें इनको पकड़ के वहाँ ले जाते थे हुकूमती लोग, और वहाँ उनको खाना पीना फ्री था और काम भी सिखाते थे। लेकिन जब दूसरी हुकूमत आई तो वो निज़ाम भी खत्म कर दिया। सही। तजवीज ये है कि अगर हुकूमत हर शहर की सतह पे दारुल किफाला बना ले और इनको पकड़ के वहाँ ले जाए तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी हो सकता है, इनको हुनर भी सिखाया जा सकता है। लतीफ भाई बहुत शुक्रिया आपकी बात का, लेकिन मैं क्लियर करता चलूं कि आज भी वो सेंटर्स हैं, ये लोग भाग जाते हैं जो तो गुर्बत के मारे हैं, वहां काम सीखते हैं, लेकिन ये तो कारोबारी लोग हैं, इन्होंने तो प्रोफेशन बनाया हुआ, ये रुकते नहीं है। इनके बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सेंटर्स में पकड़ा जाता है, रखा जाता है और बड़ा साफ सुथरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये अपने ही बच्चों को अगवा करवा लेते हैं, गायब करवा लेते हैं, ये इस तरह करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं जी, ये जितने भी बच्चे अगवा होते हैं, आपके लोग अगवा करके उनको लूला लंगड़ा बनाते हैं? खाजा साहब
ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। बकवास कर रहे हैं, हुणी तो बलंडर मारी। अच्छा, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ भी नहीं कह सकता कि असली है या नकली है। यार वो दिल में कराहत सी फील होती है जो आप जख्म ऐसे करके बनाते हैं, वैसे करके ही वो रखता है हाथ में। जो इस तरह रखता ना तो रहम दिल लोग ते औरतां खास करके जिन्हें वो नजर फैल। अच्छा, रहम से ज्यादा कराहत आती है। वो कहते हैं गाली के बाद दे दियो, पैसे दे दियो, वो उधर करके बस जान छुड़ांदियां ने, जो मर्जी है जिवें दिल करदा पैसे सानू दे दिंदियां ने। ये साडा ट्रिक है, तरीका कार है साडा। अच्छा, ये कैसे कर लेते हो यार? एक बंदा वो पाँव उसका वो जमीन पे घसीट के चल रहा है, घिसट के, और पाँव उसका बाद में हमने वो देखा तो उसका पैंट शर्ट उतरवा के अंदर उसने 3 पैंटें पहनी हुई है और पाँव उसका ठीक था। खैर साहब, मैं सऊदी अरब गया पासपोर्ट ते वीजा लवा के। सऊदीया भी आप गए? जी, मैं उत्थे भी जाके मंगया अल्हम्दुलिल्लाह। वो किथे गया हो? दो में लत्ता बांध के, हाथ दो में पीछे। लेकिन उधर तो शुरते पकड़ लेते हैं, जब पुलिस आती है तो गायब हो जाते हैं। और शुरते भी तरस आंदा रहा। मैं सारा कुछ मजदूर बन के, ना मेरी लत्ता ना मेरी बावां, इंज रेड़ के मैं उत्थे लखा। कहां गए हैं? मैं हुण बस जा रहे हैं यूके। किधर? यूके जा रहे हैं। इंग्लैंड? हाँ जी। हो भाई, मैंने भी रह जाए यार। लै चलेंगे, 2 बंदे आ 12-12 लाख रुपया दो, लै चल रहे हैं। वो तू ये काम भी करना है। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ नहीं हो। अच्छा, एक छोटी सी बात है। हाँ जी भाई साहब, आखिरी बात सिर्फ कर दें कि लोगों को गाइड भी करना है, आवाम को गाइड भी करना है, हुकूमत को भी जगाना है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहला काम जो है वो हुकूमत का बनता है। अगर हुकूमत इन लोगों पे ध्यान देगी, इनको जिस तरह वो अभी एक बंदे ने कहा कि वो वहाँ पे अगर वो इदारा बना हुआ है, वहाँ पे इन सब लोगों को लेके जाएं, इनको 3 टाइम का खाना दें। बल्कि इधर भी हमारे इधर राजा बाजार में भी बड़ी NGO ऐसी बनी हुई है कि 3 टाइम का खाना देते हैं। वो 3 टाइम का खाना खा के भी फिर भी मांगने के लिए चले जाते हैं। कुछ इन मांगने वालों का तो ख्याल ये आप खुद कर नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत थोड़ा सा इनका और ख्याल दे और इनका ख्याल रखे और इनके लिए कुछ ना कोई वजीफे और कुछ इस तरह की चीज करे, तो शायद ये मांगने वाले काम हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं, वहां पकड़ लेती है पुलिस, अलाउंस भी देती है तो फिर पकड़ती है। अलाउंस तो मिलता है, तो हमें केड़ा अलाउंस देंदी हो तुसी? तो यार हमारे हालात भी तो यूके अमेरिका जैसे हालात नहीं है। सारे को चंगे ने, सडे भी कहंदी हो चंगे नहीं ने, सडे हालात सारे को चंगे ने। लोगों के हालात ठीक है, जगह जगह से मांगते हो, खुद मांगने वाला भी दे देता है आपको। मांगने वाला दे दे क्यों? तेरे को तो ले लेने हैं ना। चाहते हो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, खुद काम छोड़ना चाहते हो, कभी सोचा? सोचने आसी अगर कोई सडे हालात ठीक होवन, कोई अलाउंस लभे, कोई घर लभे, ये जुगियां विचों निकल के सामने आइए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। तेरे सदके जा, मेरे को मकान नहीं मिले तो तेन घर लभे। अब बीबी जी, को चाहती हो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हो? और नहीं साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ 25-26 ਜੋੜ ਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਚ ਵੇਚ ਲਾਂਗੀ 20-20। 25-26 ਜੋੜੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਪਰਾਠੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਚ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਂਗਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ। बड़ा शुक्रिया जी, आपका बड़ा शुक्रिया। गरीब की जो तशरीह है वो हमारे यहाँ खत्म हो गई। हर बात में कहते हैं यार बेचारा गरीब आदमी। गरीब आदमी कौन है? हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते, अपने दोस्तों का ख्याल नहीं करते। वो कहते हैं जी अव्वल खेश फिर दरवेश, पहले अपनों का ख्याल करें। अगर हम अपने हिस्से के रिश्तेदारों दोस्तों का ख्याल करने, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई यतीम है, अपने अगर ख्याल करने, तो शायद ये इस तरह काम ही ना हो कि हमें लोगों की दुआएं लेनी पड़े। जो बंदा सड़क पे खड़े होके, चौक पे खड़े होके, इशारे पे खड़े होके बुरे हाल के साथ आपसे मांग रहा है, उसकी दुआ क्या कबूल होगी? हम झूठे दिलासों में पड़े हुए हैं। वो कहता है अल्लाह तन्नू हज करावे और वो मांग रहा है। अपने हिस्से के लोगों का हम ख्याल करें, हुकूमत पे हर बात ना छोड़ दिया करें। कभी हमने किसी की कंप्लेंट की? हमने कभी पुलिस को कभी कोई चोरी होते देखें? आपने कभी मोबाइल से या कभी फोन किया?
हम लोग नहीं करते, अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं करते। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स भी हैं जनाब, हुकूमत भी है, लेकिन क्या करें, हमें चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। इधर देखते हैं तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो दोस्त बन के खंजर मारने के चक्कर में रहता है, थोड़ा दूर देखते हैं तो बहुत से दोस्त हमारे दुश्मन बने हुए हैं। मुल्क में देखते हैं तो दहशत गर्दी, तखरीब कारी, और अगर ये कुछ नहीं है तो अच्छे या बुरे, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं है, हम जरा सियासतदान एक दूसरे से जिस तरह लड़ रहे होते हैं तो इनकी तरफ कौन जाएगा? एक वजीर के साथ 60 पुलिस वाले लगे हुए हैं, तो क्या हम बाकी जराइम की तरफ, हम चोरों की तरफ, हम डाकुओं की तरफ, दहशतगर्दों की तरफ उधर जाएं या इन मांगने वालों को देखें? हमने अपना एहतसाब खुद करना है, खुद कोशिश करनी है, खुद इनको धिक्कारना है, जिसका हक बनता है उसको देना है। बल्कि मैं तो कहता हूं बाहर के हक को छोड़िए, अपने घर से इसकी इब्तिदा कीजिए, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से। अगर अपने हिस्से का एक एक बंदे का भी हम बेड़ा उठा ले कि इसका खर्चा हमने करना है, इसको हमने पढ़ाना है, तो 18-20 करोड़ की अवाम, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मसूद ख्वाजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।